हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के एक टाइप का, जो कि है प्रिंसिपल बिकम्स एन टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो इसका ये एक प्रश्न है जो काफ़ी पेचीदा लगता है, लेकिन होता सरल है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यूपीएसआई में भी आया है ये प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, तो उसको देखते हैं। दिया है, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 19 वर्षों में अपने आप ही 3 गुनी हो जाती है। मतलब एक है वो 3 हो जाती है कितने साल में? 19 साल में। मतलब ये प्लस 2 हुई है। और ये पूछा 21 होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे। यहाँ पर ये जो वर्ष है ना, ये पूछा है। तो जब 2 से ये कितना है? 10 गुना है। ये 10 गुना है, तो यहाँ पर भी 10 का ही गुणा कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 19 गुणा 10, निकल कर आ जाएगा 190 वर्ष। तो इस प्रकार प्रश्न को इस प्रकार करेंगे। उसी के आगे एक प्रश्न और है उसी टाइप का, जिसमें कहा गया है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। जब 5 गुनी कहा जाए मतलब 4 जुड़ा है उसमें, मतलब 4 की वैल्यू दी है 15 वर्ष। उसकी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की 12 गुनी होनी है। मतलब 11 का मान निकालना है। 11 का मान निकालना है, तो इसको कैसे देंगे? 15 बटे 4 गुणे 11। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 165/4। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 चच्चों को 16, 4 एकम 4, 41 बार पूरी तरह गया, बचा 1, तो 1/4 यानी 41 वर्ष, 1/4 माह। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 41 वर्ष और 3 माह। इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा टाइप है जिसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग किस तरह से करेंगे उसे देखते हैं। 15% 5% वार्षिक ब्याज को दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर दिया है यहाँ पर। मतलब ये जो 5 है, इसका पहले हम इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद इसका इसमें करेंगे। तो 5 दिया 15 और 5 चौको 20। अब अंतर जो दिया वो इन दोनों के बीच का अंतर है 5%। 5% बराबर दिया है 42। यानी हम ये इधर से काट कर इधर लिख सकते हैं। अब 100% पूछा है, राशि पूछी तो 100% निकालना है। तो 5 दूनी 10, 5 तो ये हो जाएगा आपका 840। राशि वो थी कितनी थी? 840। इस तरह से आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक प्रश्न और है। वो एक तरीके का प्रश्न था, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आता उसी के अंतर्गत है। तो ये इस प्रकार का प्रश्न है कि दो अलग अलग बैंकों से 2000 रुपये की धनराशि और 3 वर्षों के प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 60 रुपये है। अंतर दिया है, मतलब इसमें दिया है ब्याज दरों में अंतर दिया है। मतलब एक को हम R1 मानते हैं, एक को हम R2 मान लेते हैं। बराबर अंतर कितना दिया है? 60 रुपये दिया है। अब अंतर याद करना है, तो यहाँ पर प्रतिशत वाला एक 100 आएगा बट्टे कितनी राशि लिए? 2000 लिए। तो 2000 लिख लेंगे। यहाँ पर 200 है, तो 200 गुणा है। अब जो कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 वर्ष। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे 10 दूनी तो 3 20 10, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आया 10%। उनका अंतर ही पूछा था कितना है, तो वो आ जाएगा आपका आंसर 10। इस तरह से आप जल्द से जल्द प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।